आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे स्विस बैंक में भारतीयों द्वारा जमा किए अरबों रुपयों के बारे में। जानेंगे कि भारतीयों ने स्विस बैंकों में कितना पैसा जमा किया है। इस बात की भी पड़ताल करेंगे कि भारतीयों द्वारा स्विस बैंकों में जमा किया गया यह पैसा काला धन है या नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. 2021 में भारतीयों ने स्विस बैंक में खूब पैसा जमा कराया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 2020 के मुकाबले 2021 में भारतीयों ने स्विस बैंकों में 50% ज्यादा रकम जमा की है। आइए इसे ग्राफिक के जरिए समझते हैं। साल 2021 में भारतीयों ने स्विस बैंक में 3.83 अरब स्विस फ्रैंक यानी करीब 30,500 करोड़ रुपए जमा किए। यह रकम 14 साल में सबसे ज्यादा है। वहीं अगर साल 2020 की बात करें तो भारतीयों ने इस साल महज 20,700 करोड़ रुपए जमा किए थे। 2006 में भारतीयों का सबसे ज्यादा करीब 52,000 करोड़ रुपया स्विस बैंकों में जमा था। स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक यानी स्विस नेशनल बैंक एसएनबी की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि स्विस बैंकों में भारतीयों के सेविंग अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट में जमा धनराशि भी बढ़कर 4800 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि 2006 में भारतीयों को सबसे ज्यादा पैसा जमा था। भारतीय स्विस बैंक में कई माध्यमों के जरिए पैसा जमा करते हैं। इनमें बैंक, ट्रस्ट, सिक्योरिटीज और कस्टमर डिपॉजिट शामिल हैं। स्विस नेशनल बैंक ने कहा है कि भारतीय ग्राहकों की 2022 के अंत तक 30,839 करोड़ रुपए की देनदारी थी। स्विस बैंकों में पैसा जमा करने के मामले में भारत 44वें नंबर पर है। वहीं इस मामले में ब्रिटेन पहले और अमेरिका दूसरे नंबर पर है। आप एक्सपर्ट से सुनिए इस बारे में उनका क्या कहना है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि पैसा काफी ज्यादा बढ़ा है और बड़ी जल्दी से एक ही साल के अंदर 50% के करीब ये बढ़ गया। तो इसके जो मुख्य कारण है जो हमें समझ में आते हैं उसके अंदर यह है कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, एक तो जो इंडियन कंपनीज की जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। वो स्विट्जरलैंड के साथ भी काफी ज्यादा बढ़ी हैं और कंट्रीज के साथ तो खैर बढ़ी ही है। और दूसरा एक काफी महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो स्विस बैंक्स के जो ब्रांचेज हैं वो इंडिया में बढ़ी हैं, उसकी वजह से वो पैसा काफी ज्यादा वहां पे रूट हुआ है। और एक कारण जो काफी पुराना है लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि जो स्विस जो कंट्री है, स्विट्जरलैंड जो कंट्री है वो काफी सेफ कंट्री मानी जाती है और उसके जो अकाउंट्स है, उसके जो बैंक्स है वो काफी सेफ माने जाते हैं। इस वजह से भी जो पैसा है काफी ज्यादा स्विट्जरलैंड के बैंक्स में जो बढ़ा है। स्विस बैंकों में जमा भारतीयों का पैसा काला धन है या नहीं, इस बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि स्विस बैंक क्या है। स्विट्जरलैंड में 400 से ज्यादा बैंक हैं। ये तमाम बैंक स्विस फेडरल बैंकिंग एक्ट के गोपनीयता कानून के सेक्शन 47 के तहत बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार रखते हैं। ये बैंक गोपनीयता का सख्ती से पालन करते थे। इसके मुताबिक अगर किसी ने स्विट्जरलैंड में कोई अपराध नहीं किया है तो उसके बारे में बैंक कोई भी जानकारी साझा नहीं करता था, यहाँ तक कि स्विस सरकार के साथ भी नहीं। स्विस बैंक के खातों को सबसे सुरक्षित माना जाता है। खाता किस व्यक्ति का है इसका पता बैंक के आम कर्मचारियों को भी नहीं होता। इस बारे में स्विस बैंक ने साफ कहा है कि ये काला धन नहीं है। इसमें वो पैसा भी शामिल नहीं है जो कि भारतीयों, एनआरआई या अन्य लोगों ने दूसरे देशों के जरिए स्विस बैंकों में भेजा है। इसमें भारत में स्विस बैंकों की शाखाओं के साथ साथ गैर जमा देनदारियां भी शामिल हैं। इस बारे में हमने भी टैक्स एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने बताया कि ये पूरा पैसा ब्लैक मनी नहीं है। हो सकता है कि कुछ रकम का स्रोत पता न चल पाया हो, लेकिन भारत सरकार ने ब्लैक मनी को लेकर नियम काफी कड़े किए हैं। फिलहाल इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय लोगों को लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी एलआरएस के तहत अपने विदेशों में किए गए लेन देन के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है। आरबीआई के मुताबिक एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख डॉलर करीब 1,95,00,000 रुपए का विदेशी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये पैसा विदेशी शेयर बाजारों, बॉन्ड और ईटीएफ में निवेश किया जा सकता है। इसी तरह से भारतीय करदाताओं को रिटर्न भरते समय अपने विदेश में किए गए निवेश यानी फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट्स एफएलए के बारे में भी जानकारी देनी जरूरी है। आइए जानते हैं इसको लेकर हमारे आज के एक्सपर्ट की क्या राय है। पहले जरूर ये बात सच थी कि वो पैसा जो था वो काला धन के रूप में काफी ज्यादा इंडिया से जाता था, लेकिन अब ये चीजें काफी कम हो गई हैं। इसका कारण काफी कम, क्या मैं बहुत कम बोलूंगा, क्योंकि इसका कारण ये है कि
जो ट्रांजैक्शंस एक तो काफी ज्यादा बड़ी है, दूसरा क्या है कि आज की डेट में जो इनकम टैक्स की रिटर्न भी जाती है ना, उसके अंदर भी आपको ये बताना पड़ता है कि आपका जो है पैसा बाहर के कंट्रीज में कितना कितना है और किस किस कंट्री के अंदर है। मुझे नहीं लगता कि ये सारा का सारा काला धन है। सारा क्या, बहुत ही अगर है तो बहुत थोड़ा बहुत हो सकता है। क्योंकि अभी क्या हुआ कि पीछे एक जो इनकम टैक्स की रिटर्न है जो हम लोग हर साल फाइल करते हैं, उसके अंदर उन्होंने एक सेक्शन डाला है जिसमें कि आपको जितने भी आपके फॉरेन एसेट्स हैं, जो विदेशों में आपके जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी हुई है तो उसकी डिटेल, वो सारी आपको देनी पड़ती है। उसको फॉरेन एसेट शेड्यूल बोलते हैं। तो वो आपको सारा देना पड़ता है। तो अगर कोई रिटर्न फाइल कर रहा है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिसको बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि अगर 50 लाख से ऊपर है तो आपको ये एसेट शेड्यूल तो देना ही देना है। लेकिन अगर फॉरेन एसेट्स हैं तो आपको चाहे आपकी इनकम कुछ भी हो, आपको फिर तो रिटर्न भी फाइल करनी है और उसकी सारी डिटेल्स देनी है कि आपका किस कंट्री के अंदर कितना अमाउंट है, कितना पैसा है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या एसेट्स है। तो अगर आप ये सारी इंफॉर्मेशन आप सारे सिटीजन से, हिंदुस्तान के हर नागरिक से अगर हम लेंगे, तो बहुत मुश्किल है कि कोई पैसा ऐसा होगा जिसपे कि टैक्स नहीं दिया गया होगा। अब जानते हैं कि भारत सरकार और स्विट्जरलैंड के बीच ब्लैक मनी को रोकने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं। दरअसल भारत और स्विट्जरलैंड के बीच टैक्स मामलों को लेकर सूचनाओं का आदान प्रदान 2018 से जारी है। इसके तहत 2018 से स्विस बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ खाते रखने वाले सभी भारतीय निवासियों की पूरी जानकारी पहली बार सितंबर 2019 में भारतीय टैक्स अधिकारियों को सौंपी गई थी। इसके अलावा स्विट्जरलैंड सक्रिय रूप से उन भारतीयों के खातों के बारे में ब्यौरा साझा कर रहा है जिनको लेकर भारत सरकार के पास इस बात का सबूत है कि उस व्यक्ति ने गलत काम के जरिए पैसा कमाकर स्विस बैंक में जमा कराया है। इस तरह की सूचनाओं का आदान प्रदान अब तक सैकड़ों मामलों में हो चुका है। आपको बता दें कि स्विस बैंकों में पैसा रखने वाले 10 शीर्ष देशों की सूची में वेस्ट इंडीज, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर, हांगकांग, बहामास, नीदरलैंड्स, केमन आइलैंड और साइप्रस शामिल हैं। इस सूची में भारत का स्थान पोलैंड, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से पहले यानी 44वें नंबर पर है। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की, आप भी सुन लीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2018 के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ था स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट का और इंडियन गवर्नमेंट का, जिसको कि बोलते हैं ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रीटी। तो उसके रहते हर साल स्विट्जरलैंड को अपना जितने भी इंडियंस हैं उनका जितना भी पैसा वहां पर है वो सारी इंफॉर्मेशन उनको इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी होती है। उसी तरीके से जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको जितने भी स्विट्जरलैंड के रेजिडेंट्स हैं उनका जो पैसा इंडिया में उसको उनको शेयर करना है। तो ये आपने बिल्कुल ठीक बोला कि इसके रहते ये जो इंफॉर्मेशन अगर शेयर होगी तो वो आप कहीं पर छुपा ही नहीं सकते कि ये पैसा ब्लैक मनी है या ये वहां पे हमने रखा है और उसके ऊपर टैक्स इंडिया के अंदर पे नहीं किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा एक्ट आया था इंडिया के अंदर। तो इसके रहते अब जो अच्छा एक चीज और, इसमें एक ब्लैक मनी एक्ट भी आया था जो कि 2015 में आया था और उसके रहते उन्होंने ये बोला कि अगर कोई पैसा इंडिया से बाहर जाता है जिसपे कि उन्होंने टैक्स नहीं दिया है तो उसमें बहुत हैवी पेनल्टीज, 10-10 लाख रुपए तक की पेनल्टी, आपको 30% तो टैक्स देना है और उसके ऊपर 3 गुना आपको पेनल्टी देनी है। तो ये सारे प्रावधान के रहते जो टैक्स की चोरी होना है वो काफी कम हो गया है और इसके तहत बहुत से लोगों के ऊपर कार्रवाई की भी गई है। ये तो बात हो गई आज के मुख्य मुद्दे की। अब बात करते हैं सुर्खी की। भारत ही नहीं, एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी अमेरिका की कॉस्मेटिक्स कंपनी रेवलॉन को खरीद सकते हैं। न्यूज चैनल ईटी नाउ ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि रेवलॉन को खरीदने के लिए रिलायंस आगे आ सकती है। रिलायंस ब्यूटी और पर्सनल केयर सेक्टर में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है और उसकी इस योजना में रेवलॉन की बड़ी भूमिका हो सकती है। 90 साल पुरानी कंपनी रेवलॉन ने बैंक्रप्सी के लिए आवेदन कर दिया है। ये दिग्गज कंपनी अपना कर्ज नहीं चुका पा रही है। रॉ मटेरियल ना मिल पाने और आसमान छूती महंगाई ने कंपनी की हालत खस्ता कर दी है। कंपनी पर 3.31 अरब डॉलर का कर्ज है। एक समय रेवलॉन के ब्यूटी प्रोडक्ट्स खास तौर से महिलाओं में लिपस्टिक की भारी मांग थी। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने।
आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।